दो घूंघट और 3 मॉडर्न बहू की पहली बारिश। ओहो, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या? अंधी हो? और ये क्या शिवा शिवा, कितने छोटे कपड़े पहन रखे हैं। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है क्या? एक्सक्यूज मी आंटी जी, मेरा शरीर, मेरे कपड़े, मेरी मर्जी में कुछ भी पहनो, इससे आपको क्या? पता नहीं तुम जैसी आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। माँ बाप नहीं है ना कहने वाले, इसलिए छोटे कपड़े पहनकर कहीं भी निकल जाती हो। संस्कार और लाज तो है ही नहीं। बहुत हो गया आंटी जी आपका ये संस्कार और लाज शरीफपन की बातें। अपने घर की औरतों के साथ कीजिए, किसी भी अजनबी के साथ नहीं। एक तो टकरा कर टाइम बर्बाद कर दिया, ऊपर से कमेंट्स देखो। तनीषा सुहासिनी को सुनाकर चली जाती है, जिससे सुहासिनी को गुस्सा आ जाता है। दरअसल वो मॉडर्न और छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसके लिए इज्जत और शराफत, संस्कार ज्यादा मायने रखते थे। बारिश में वो जैसे ही घर पहुंचती है तो अपनी घूंघट वाली बहू को बुलाती है और वह घूंघट में चाय नाश्ता लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी आपकी गर्मा गर्म चाय और आपके गर्मा गर्म पकौड़े। माँ जी मैंने पुदीने की चटनी भी बनाई है, ये लीजिए। रख दे यहाँ पर। अब क्या तुम दोनों ये सामान मेरे सर पर रखोगी? बहू टेबल पर ट्रे रख देती है। सुहासिनी जैसे पकौड़े खाती है तो थूक देती है और चाय पीती है तो फेंक देती है। हे भगवान, ये क्या बकवास बनाकर लाई हो मेरे लिए तुम दोनों? जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रही हो ना? चाय में मिर्च और पकौड़े में चीनी कौन डालता है? मैं तुम्हें इस घर में इसलिए लेकर आई हूँ कि तुम मुझे ये बेकार खाना खिलाओ। तुम्हारी शादी को जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए, पर 4 दिन से तुम मुझे बकवास खाना खिला रही हो। लगता है तुम्हारे माँ बाप को फोन करके तुम्हें इस घर से निकालना पड़ेगा। ये सुन दोनों घूंघट वाली बहू अपने सास के पैर पकड़ लेती हैं। नहीं नहीं माँ जी, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हमसे गलती हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे। हाँ माँ जी, हमें एक मौका और दे दीजिए। कितने मौके दूं तुम्हें? 5 दिन से यही बकवास कर रही हो। खाना बनाना नहीं आता क्या? माँ जी खाना बनाना तो आता है, लेकिन इस घूंघट की आड़ में नमक चीनी मसाले का पता नहीं चलता। हमें सब धुंधला दिखाई देता है। कल तो हम दोनों की चोट लग गई थी, पर फिर आज मसाले की गड़बड़ हो गई। माँ जी इस घर में तो कोई है नहीं, आप ही तो हो। आप घूंघट क्यों रखवा रही हो? घूंघट हटवा दीजिए ना माँ जी। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम घूंघट हटाने की बात करो? तुम जानती नहीं हो ये घूंघट इस घर का नियम है, अनुशासन, प्रतिष्ठा और परंपरा है, और मैं इसे खत्म नहीं होने दूंगी। और वैसे भी मेरी सास के जमाने में इतने लंबे घूंघट होते थे, वो भी तो काम करते थे। तो क्या माँ जी आपने भी लंबा घूंघट करके काम किया है? सलोनी बहू, अपनी सीमा को पार मत कर। माँ जी मेरी तो कोई सीमा नहीं है, पर मैंने पार कब की? वो तो उदयपुर में रहती है। शिवानी बहू, इसे समझा दे, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। फुटो यहाँ से और काम करो। जी 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 माँ जी। सलोनी तुम भी ना। तभी दोनों रसोई का काम करने लगती हैं। सुहासिनी वैसे ही रास्ते में मिली लड़की से चिढ़ी पड़ी थी, और फिर उसकी दोनों शरीफ बहुएं भी घूंघट हटाने की बात पर आ जाती हैं, जिससे वो और तनतना जाती है। शाम होने पर उसके दोनों बेटे आ जाते हैं, और फिर उसके तीनों छोटे बेटे आकाश, बंटी, रमन 3 मॉडर्न लड़कियों से शादी कर उसे घर ले आते हैं। माँ, शिवानी, सलोनी भाभी, जल्दी आइए, हम तीनों आपको किसी से मिलवाना चाहते हैं। और हाँ, साथ में कलश में चावल भी लेकर आइएगा। दोनों घूंघट वाली बहू वहां चावल का कलश लेकर आती है, और सुहासिनी भी। अरे देवर जी, साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा घूंघट में। आप तीनों किसको अपने साथ लेकर आए हैं? आपकी छोटी देवरानियों को भाभी, जल्दी से गृह प्रवेश कर दीजिए। क्या तुम तीनों ने मुझे बिना बताए शादी कर ली, वो भी इन छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली लड़की से? और तुम तो वही हो जो सुबह मुझसे टकरा गई थी। अरे आप, व्हाट अ कोइंसिडेंस, आप तो मेरी सास निकली, वो भी 1 नंबर की खड़ूस वाली। क्या आप दोनों को मिलवाने से पहले ही आप दोनों मिल चुकी हैं? ये कैसे हुआ तनीषा? जानू, मैं सुबह तुमसे मिलने आ रही थी ना, इसलिए इनसे टकरा गई थी। बहुत सुना रही थी मुझे ये छोटे कपड़े के ऊपर। आकाश, बंटी, रमन, ये सब क्या है? तुम मुझे बिना बताए शादी कैसे कर सकते हो? अच्छे से जानते हो ना, मुझे ऐसे छोटे कपड़े वाली लड़कियों से बहुत नफरत है। फिर भी तुम इन्हें मेरे घर की बहू बनाकर ले आए। मेरे अनुशासन, प्रतिष्ठा, परंपरा का तुम्हारे मन में कोई मोल नहीं है। आकाश, कौन है ये अनुशासन, प्रतिष्ठा, परंपरा जिसकी तुम्हें वैल्यू नहीं है? कोई और लड़कियां हैं क्या? ओफो, नो अर्पिता, इट्स मीन डिसिप्लिन, रेप्यूटेशन, ट्रेडिशन यार। ओहो, सॉरी सासू माँ जी, लेकिन अब तो इस घर में आपकी 2 घूंघट वाली बहू के साथ 3 मॉडर्न बहुएं रहेंगी, और हम तीनों इतना लंबा घूंघट बिल्कुल नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया बेटा,
मैं अभी की लाई हुई 2 घूंघट बहू से तो परेशान थी। मुबारक हो, तुम मेरे लिए 3 मुसीबत और लेकर आ गए। अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। तुम मुझसे बहस करो, इससे बेहतर है इस घर में आ जाओ। मेरे में और बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। ओहो माँ जी, हमारा गृह प्रवेश तो कर दीजिए। ओ घूंघट वाली जेठानी, जरा ये कलश रख दो। ये सुनकर जबरदस्ती सुहासिनी को अपनी 3 मॉडर्न बहुओं का गृह प्रवेश करना पड़ता है। आखिर जिस बात से सुहासिनी को चिढ़ थी, अब वही चीज उसके सामने थी। आगे क्या होगा? क्या सुहासिनी अपनी 3 मॉडर्न बहुओं के साथ घुल मिल पाएगी? जानने के लिए कहानी में आगे चलते हैं। दिन गुजरते हैं। तीनों मॉडर्न देवरानी बहुत ढीठ थी। वो घर में कोई काम नहीं करती थी और घर में जो 2 घूंघट वाली बहू थी वही घूंघट में घर का सारा काम करती थी। कभी उनका दीवार में सर लगता था तो कभी दरवाजे से टकरा जाती थी और खाना भी कभी कभी बिगड़ जाता था। ये देख तीनों मॉडर्न बहू को घूंघट वाली बहू पर दया आती थी। ऐसे ही मॉनसून का समय आ जाता है। ससुराल में उनकी पहली बारिश थी। तीनों मॉडर्न बहू छोटे कपड़े पहनकर गार्डन में नहाने लगती हैं। वाह वाह, कितना मजा आ रहा है। आफ्टर ऑल ससुराल में ये हमारी पहली बारिश जो है, इसे तो हमें यादगार बनाना चाहिए। आइडिया, क्यों ना हम वीडियो बनाएं? हाँ बिल्कुल। आरोही कैमरा स्टैंड लगाकर रील बनाने लगती है। इस बारिश में मुझे अपने जानू की भी बहुत याद आ रही है। बारिश के आने से, तेरे भीग जाने से, धड़कन दिल का देखा, तेरे पास आने से ओ सजना, ये वादा हमसे करना। और इतने अच्छे मौसम में सेंटी सॉन्ग क्यों लगा रही है? कुछ और दे, कौन सा लगाएगी? तभी दोनों घूंघट वाली जेठानी भी अपना थोड़ा घूंघट ऊपर करके उन्हें देख रही होती हैं। सलोनी, हमारी भी तो इस ससुराल में पहली बारिश है, हम भी चलते हैं। अरे देवरानी जी, मैं आपको गाना बताती हूँ। वो वाला गाओ, छम छम छम। हाँ वही, हम भी आपके साथ रील बनाते हैं। जुल्फ ने बांध लिए बादल, सीने पर से उड़ने लगा चल। क्या तुम गवार लोग आओगी और घूंघट में रील बनाओगी? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इतने में सुहासिनी आ जाती है। सलोनी, शिवानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से बिना पूछे बाहर जाने की? और उन 3 मॉडर्न बहुओं के साथ रहकर तुम भी बिगड़ना चाहती हो ना? कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। जाकर रसोई में काम करो और मेरे लिए पकौड़े बना दो। माँ जी, हम बस 2 मिनट के लिए बारिश में भीग सकते हैं। ससुराल में हमारी पहली बारिश है, वो तीनों भी तो भीग रही हैं। मुझे उन 3 बदतमीज लोगों से कोई मतलब नहीं है। तुम भी उनकी तरह मेरी बात काटना चाहती हो तो बता दो, मैं खुद पकौड़े बना लेती हूँ, क्योंकि मेरी सारी बहुएं बिगड़ी हुई हैं। नहीं माँ जी, हम जाते हैं। दोनों घूंघट वाली बहू रसोई में जाकर चाय पकौड़े बनाने की तैयारी करती है। सलोनी गैस पर कढ़ाई रखी रही होती है कि उसके पैर पर गिर जाता है। वो बहुत रोती है। फिर दोनों बहू बार बार खिड़की पर नजर मारती हैं जहां तीनों मॉडर्न देवरानी बारिश में मजे कर रही थी। और गड़बड़ दोबारा ना हो जाए इसलिए दोनों घूंघट वाली बहू घूंघट हटाकर सास के लिए पकौड़े बना देती हैं, जिसे खाकर वो बहुत खुश होती है। आहा, पकौड़े तो काफी अच्छे बने हैं। और तुम्हारा घूंघट कहाँ है? करमजली नास पीटी कहीं की। आखिर उन तीनों मॉडर्न बहू का परछाव पड़ ही गया ना तुम पर। किससे पूछकर तुमने घूंघट हटाया? सॉरी माँ जी, घूंघट हटाया नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए ऊपर किया था, वरना इतनी चाव से जो आप पकौड़े खा रही थी वो आज भी बेकार बनते। हाँ माँ जी, घूंघट की वजह से मेरे पैर पर कढ़ाई भी गिर गई थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए घूंघट हटा दिया। तुम दोनों कोई भी राम कहानी गढ़ोगी और मैं समझ जाऊंगी। पागल लिखा है मेरे माथे पर। निकलो यहाँ से और घर का काम करो। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। ससुराल में तीनों मॉडर्न बहू बिना काम करे मजे से रहती हैं और बारिश में बार बार भीगती हैं। वहीं दोनों घूंघट वाली बहुएं थीं जिन्हें सास अभी तक ससुराल की पहली बारिश में भीगने नहीं दे रही थी, उन पर अत्याचार करती थी। दोनों घूंघट वाली बहू को बार बार चोट का सामना करना पड़ रहा था। ये देख तीनों मॉडर्न बहू का दिल पिघल जाता है। चुपके से दोनों घूंघट वाली बहू छत पर नहाने के लिए जाती है। इतने में सास गुस्से में डंडा लिए मारने आती है कि तीनों मॉडर्न देवरानी रोक लेती हैं। बस कीजिए माँ जी, बहुत हो गया। दोनों जेठानी कुछ कहती नहीं है, आपकी सारी बात मानती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन पर डंडा भी चला देंगी। आखिर उन दोनों बेचारी ने सिर्फ अपने ससुराल की पहली बारिश में भीगने की इच्छा जाहिर की है, वो भी आप पूरी नहीं होने दे रही है। क्यों, उन्हें हक नहीं है? और क्या आपने घूंघट, अनुशासन, प्रतिष्ठा की रट लगा रखी है। घूंघट से इज्जत नहीं होती, इज्जत आंखों से होती है, जो दोनों जेठानी बहुत करती है। और रही बात हमारी, तो हम भी साड़ी पहन सकते हैं, लेकिन आप तो हमें अपनाना ही नहीं चाहती, तो हम आपके लिए क्यों खुद को बदले? आप दोनों आज भी चुप रहेंगी क्या?
कोई बात नहीं, हम ही बोल देते हैं। माँ जी, आपने कभी दोनों जेठानियों को परेशान होते हुए देखा है? कितनी बार इन दोनों की चोट लगी है, फिर भी आपके लिए खाना बनाया, घर का काम किया है। आपको इन पर दया नहीं आती? ये भी इंसान है, जानवर नहीं, जो आपके इशारों पर नाचे। बहू का दर्जा देंगी तभी तो सास का प्यार जुटा पाएंगी। ये सब सुनते ही सुहासिनी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और हाथ से डंडा छूट जाता है। आज तुम तीनों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं पता नहीं किस झूठ में जी रही थी कि अगर बहुएं घूंघट करके चलेंगी तो इज्जत शर्म भी उतनी ही रहेगी, पर ऐसा नहीं है। अब से शिवानी सलोनी, तुम घूंघट नहीं करोगी, मुझे माफ कर दो। सुहासिनी के हाथ जोड़ते ही उसकी दोनों घूंघट वाली बहू उसका हाथ नीचे करके उसे गले लगा लेती है। साथ ही सुहासिनी अपनी तीनों मॉडर्न बहू को भी अपना लेती है, जिसके बाद वो अपनी पांचों बहू के साथ बारिश में खूब मजे करती है।